हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आल शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के ट्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग करंट के टॉपिक से। सबसे पहले दोस्तों हम लोग करंट को सॉल्व करेंगे, पुनः इसी वीडियोस में अन्य टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों आप लोग। क्वेश्चन रखा गया हमारा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा जनिक सिनर ने, जो कि इटली से आते हैं। अब चूंकि दोस्तों रिसेंटली करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप लोग, सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है। करेक्ट आंसर होगा 116वें स्थान पर। आपके हर टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए हैं, आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है हमारा, किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा ज्योति बिज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश 2025 में जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो भारत है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के नए सड़क और परिवहन मंत्री यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर कौन बने हैं। तो नितिन गडकरी है। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जून 2024 में किसने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो एन चंद्रबाबू नायडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो उपेंद्र द्विवेदी को। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है जिनको हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों इसी वीडियोस में अन्य टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो विनोद गनात्रा है। अगला क्वेश्चन, जून 2024 में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। तो कर्नाटक में किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो कृष्णा स्वामीनाथन है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे 2024 कब मनाया गया है। तो 1 मई को। अगला क्वेश्चन है आपका, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो फसानो इटली में। फसानो आपका एग्जैक्ट लोकेशन होता है, इस तरह से भी ध्यान रखें, ताकि अगर ऑप्शन में यही आए तो आपके क्वेश्चन मिस ना हो। वो हर ट्रेंड से दोस्तों जितने टॉपिक से जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने, सब कुछ हमारे द्वारा पूरी तरह से अपडेट किया गया है और सब कुछ नए वर्जन के साथ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2024 में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, जून 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज की है। तो दोस्तों यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी है, नाम है इसका ESA। आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, थोड़े करंट के क्वेश्चन और है, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो गोटाबाया राजपक्षे है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा किशोर मकवाना को। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, व्लादिमीर पुतिन किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। तो रूस के बने, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो टोटल 2 लोगों को किया गया। एक है उदय भाटिया जो कि दिल्ली से आते हैं, एक है दोस्तों मानसी गुप्ता जो कि हरियाणा से आती हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। नेक्स्ट, 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो प्रभा वर्मा को किया गया। किन्हें? प्रभा वर्मा को। ये करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है। करेक्ट आंसर होगा 11 जून को। नेक्स्ट,
वैश्विक पवन दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? 15 जून को। नेक्स्ट, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 17 जून को। और हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रीति सूदन है। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए। दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया। इसमें आपकी बहुत सारी वैकेंसीज लगी हैं, आप जानते हैं दोस्तों। एसएससी में बात की जाए तो आपका एससीजीएल लगा ही है, इसके बाद में एमटीएस लगा है, जीडी भी आ चुकी है। रेलवे में बात की जाए दोस्तों तो आपका आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्जाम लगा ही है। इसके अलावा एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। इनमें से दोस्तों आप किसी भी एग्जाम्स में फाइट करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। इस पीडीएफ को बनाने में आपके पूरे क्वेश्चंस के दोस्तों वेटेज को, उनके लेवल को, उनके पूरे ट्रेंड को ध्यान में रखकर ये पीडीएफ कंप्लीट किया गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा मिससेलेनियस का स्पेशल पीडीएफ आएगा। पूरा आपका साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का स्पेशल पीडीएफ आएगा। और पूरा आपका दोस्तों करंट का स्पेशल पीडीएफ आएगा। केवल 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? करेक्ट आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका को। क्वेश्चन कहां से आया दोस्तों? जो भारत की महत्वपूर्ण जल संधियां एवं चैनल हैं, डाकले क्वेश्चंस बनते हैं। सीट आपके सामने 100% सब कवर है, पूरी तरह से आप इसको रिवाइज रखेंगे तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कवर करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? करेक्ट आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका को। अब देखेगा, एक तरफ प्रमुख चैनल एवं जल संधियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ विभाजित क्षेत्र यानी किनको किससे अलग करती है। बात करें दोस्तों 8 डिग्री चैनल की तो ये मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। नेक्स्ट, 9 डिग्री चैनल की बात की जाए तो ये मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 6 डिग्री चैनल की बात की जाए दोस्तों तो ये ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। वह 10 डिग्री चैनल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये दोस्तों अंडमान में जो द्वीप है लघु अंडमान, उसको निकोबार का जो द्वीप है कार निकोबार, उसको इससे पृथक करता है। यानी क्लियरिटी से बात की जाए तो दोस्तों लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करने वाला जो दोस्तों जल संधि है वो 10 डिग्री चैनल है। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट आपका क्या दोस्तों, ग्रेट चैनल की बात की जाए तो यह इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। पाक जल संधि जो हमारा क्वेश्चन था ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। वह कोको चैनल दोस्तों ये अंडमान को कोको द्वीप जो कि म्यांमार में पड़ता है इसको इससे पृथक करता है। क्लियरिटी के साथ दोस्तों आप लोग सब कुछ पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। वो हर टॉपिक जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने सब कुछ हर ट्रेंड से आपके दोस्तों पीडीएफ में मेंशन कर दिया गया है। चलते हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। नेपाल की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? करेक्ट आंसर होगा 5 राज्यों को। क्वेश्चन कहां से है दोस्तों? जो हमारे पाठ्यक्रम में मेंशन किया गया हमारा टॉपिक है भारत एवं उनके पड़ोसी देश। आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए निकलते हैं। मोस्ट वाला सीट आपके सामने लगा दी गई, 100% सब पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं दोस्तों तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए आपको पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, नेपाल की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? करेक्ट आंसर होगा 5 राज्यों को। टॉपिक है आपका भारत एवं उनके पड़ोसी देश। अब ये टू जेड आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर कवर करेंगे। पहला पॉइंट है भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट, भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं जिसमें 7 देश स्थलीय सीमा से जुड़े हैं और 2 देश जलीय सीमा से जुड़े हैं। नेक्स्ट, 7 स्थलीय सीमा वाले भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। नेक्स्ट, 2 जलीय सीमा वाले भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो श्रीलंका एवं मालदीव है। हर फैक्ट को दोस्तों आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। हर ट्रेंड से आपके सभी पाठ्यक्रम को पूरी तरह से दोस्तों आपके पीडीएफ में मेंशन किया गया है। अब थोड़ा सा नोट देखिए आप लोग। दोस्तों भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ मिलती हैं। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अब इस सीट को आप लोग पूरी तरह से कवर कीजिएगा। देखिए सबसे पहले भारत के पड़ोसी देशों के नाम दिए गए हैं, फिर सीमा की लंबाई किलोमीटर में दी गई, यानी कौन से दोस्तों देश की सीमा भारत के साथ कितनी बाउंड्री सीमा साझा करता है। उसके बाद में भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए जिनसे जिनसे साझा करते हैं और उन राज्यों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने, हर ट्रेंड से यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आपका थोड़ा
सा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन आपको दोस्तों अच्छे से कवर रखने होंगे। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्रम से सब कुछ पूरी तरह से अपडेट किया गया, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले दोस्तों बांग्लादेश, जो भारत के साथ टोटल 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 5 राज्यों से। बात की जाए तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट दोस्तों चीन की बात की जाए तो यह भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से। वो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। नेक्स्ट पाकिस्तान की बात की जाए दोस्तों तो यह भारत से 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से, जिसमें जम्मू कश्मीर आएगा, पंजाब आएगा, राजस्थान आएगा, गुजरात आएगा और लद्दाख आएगा। हर फैक्ट को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। बात नेपाल की कही जाए दोस्तों तो यह भारत के साथ टोटल 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 5 राज्यों से, जिसमें आपका उत्तराखंड आएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट म्यांमार की बात की जाए दोस्तों, यह भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 4 राज्य से। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट दोस्तों भूटान की बात की जाए, यह भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 4 राज्य से। वो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। लास्ट में दोस्तों अफगानिस्तान, जो कि भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है टोटल 106 किलोमीटर की। वह है एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। आप इतना यहाँ से पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आप थोड़े से क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए दोस्तों, ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो सके। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट भारत किस देश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है? तो अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो टका है। और बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है दोस्तों? तो जातीय संसद है। नेक्स्ट गंगा नदी बांग्लादेश के किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा के नाम से। अगला है भारत का कौन सा पड़ोसी देश 1971 में अस्तित्व में आया? तो बांग्लादेश है। नेक्स्ट पंचशील समझौता भारत और किस देश के मध्य में हुआ था? तो चीन के मध्य में। और भारत के पड़ोसी देश चीन की राजभाषा क्या है? तो मंदारिन है। नेक्स्ट नेपाल की संसद का क्या नाम है? तो राष्ट्रीय पंचायत है। नेक्स्ट भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो सोरा है। और म्यांमार की नई राजधानी का क्या नाम है? तो नेपिडा। यहाँ तक आपको दोस्तों हर ट्रेंड से जितने हम क्वेश्चंस आपको अपडेट करवाएं, आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे, ताकि कोई भी टॉपिक दोस्तों आपका अधूरा न रहे। आगे बढ़िएगा दोस्तों पीडीएफ के बारे में बात हो चुकी है। हम आपको बता चुके हैं एसएससी वाले एग्जाम्स और रेलवे वाले एग्जाम्स का ऑल इन वन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है नए वर्जन के साथ। इसके अलावा बिहार एसएससी 10+2 की जो आपकी वैकेंसी लगी हुई है, इसका भी नया वर्जन पीडीएफ रेडी किया गया है। और यूपी SSSC से जुड़े विभिन्न एग्जाम्स के दोस्तों जीके जीएस के पीडीएफ हमारे द्वारा कंप्लीट किए गए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक हमारा कहाँ से देखेंगे? क्वेश्चन रखा गया है पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में। क्वेश्चन कहाँ से दोस्तों? जो बंदरगाह से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डाकली आप लोग जानते हैं, तो 2 ट्रेंड से हम क्वेश्चन को मेंशन कर दें, ताकि किसी भी ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाएं आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिस ना हो। एक दोस्तों आपकी स्थिति किस समुद्र तट या खाड़ी पर ये स्थित है, और राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के नाम भी मेंशन कर दें जहां पे पढ़ते हैं, ताकि किसी भी ट्रेंड से क्वेश्चन आपके एग्जाम में सॉल्व हो सके। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ओडिशा में। अब देखिएगा पहले बंदरगाहों के नाम दिए गए, फिर उनकी स्थिति समुद्र तट या खाड़ी जहाँ पे स्थित है, और राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे पड़ते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों मुंबई बंदरगाह की, तो अरब सागर में पड़ता है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट कोचीन बंदरगाह की बात की जाए दोस्तों, जो कि अरब सागर में पड़ता है, ये केरल में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह दोस्तों बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। आगे है दोस्तों आपका नेहावा सेवा बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना है, ये अरब सागर में पड़ता है, महाराष्ट्र में स्थित है। हर टॉपिक से जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने दोस्तों, हम सब कुछ अपडेट करवा चुके हैं। नेक्स्ट पारादीप बंदरगाह की बात की जाए दोस्तों, यह बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट विशाखापट्टनम बंदरगाह आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तोतीकोरिन बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। कांडला बंदरगाह की बात की जाए कच्छ की खाड़ी में स्थित है, जो कि गुजरात में पड़ता है। आगे बढ़िएगा हल्दिया बंदरगाह मोस्ट हुगली नदी पर स्थित है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है। मरमा गांव या मुर्मू गांव की बात की जाए अरब सागर में पड़ता है दोस्तों, जो कि गोवा राज्य में स्थित है, ध्यान रखेंगे। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मात्र एक बंदरगाह है। एन्नोर बंदरगाह की बात की जाए बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। इतना आपको यहाँ से पूरी तरह से क्लियर रखने। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर।
अगला टॉपिक आपका क्या है दोस्तों, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन लगाया गया है, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र किस देश में, तो न्यूजीलैंड में। कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन कहाँ से दोस्तों, जो विश्व की महत्वपूर्ण जनजातियां निवास क्षेत्र आप जानते हैं डायरेक्टली पूछा जाता है। सीट आपके सामने जितने इंपॉर्टेंट हैं 100% सब पूरी तरह से कवर है, इसको आप अच्छे से रिवाइज रखेंगे, कोई क्वेश्चन आपके मिस नहीं होंगे। इसी में से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते रहते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र किस देश में, करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। देखिएगा, एक तरफ जनजातियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित देश और क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। बात करें दोस्तों सबसे पहले तो एस्किमो का, तो इसका निवास क्षेत्र ग्रीनलैंड कनाडा में है। किर्गिज जनजाति दोस्तों मध्य एशिया में पाई जाती है। बोरो जनजाति की बात की जाए तो ब्राजील के अमेजन बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। पिग्मीज जनजाति दोस्तों एक कांगो बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे आप लोग। अगला क्या है दोस्तों आपका, माओरी जनजाति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। जुलू जनजाति दोस्तों नेटाल प्रांत के दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में निवास करती है। सेमांग जनजाति दोस्तों मलेशिया थाईलैंड में पाई जाती है। बुस्मान जनजाति की बात की जाए कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना क्षेत्र में निवास करती है। युकाधिर जनजाति दोस्तों साइबेरियाई क्षेत्रों में निवास करती है। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में, और बद्दू ये अरब निवासी हैं। इतना आपको यहाँ से पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। PDF के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपका क्या लगाया गया है, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है, करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। किस नदी पर संचालित, गंगा नदी पर। क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों, कौन सा टॉपिक है, मोस्ट आपका ट्रेंडिंग सुपर टॉपिक है दोस्तों। जो नदी घाटी परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है, आप जानते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कहाँ पे स्थित है। तो स्थिति के साथ साथ दोस्तों यहाँ किस नदियों के संगम पर संचालित है ये भी हम मेंशन कर दें, ताकि किसी भी ट्रेंड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए, ना क्वेश्चन आपसे मिस हो और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत हो। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है, करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। अब देखिएगा, एक तरफ दोस्तों नदी घाटी एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम दिए गए हैं, फिर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे पड़ते हैं स्थित हैं, और नदी या नदियों के संगम जहाँ पे संचालित हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों भीमा परियोजना की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, और ये दोस्तों पवना एवं कृष्णा नदियों के संगम पर संचालित है। हीराकुड जल विद्युत परियोजना दोस्तों उड़ीसा में पड़ता है, ये महानदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों गुजरात में पड़ता है, नर्मदा नदी पर संचालित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात की जाए राजस्थान में पड़ता है, जो कि सतलज और ब्यास के संगम पर संचालित है। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, फरक्का परियोजना जो कि हमारा क्वेश्चन बन के आया था, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, गंगा नदी पर संचालित है। दामोदर घाटी परियोजना मोस्ट नंबर झारखंड में पड़ता है, दामोदर नदी पर संचालित है। इडुक्की परियोजना दोस्तों केरल में पड़ता है, मेरियार नदी पर संचालित है। भाखड़ा नांगल पाद परियोजना पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी पर संचालित है। सोन परियोजना की बात की जाए दोस्तों बिहार में पड़ता है, सोन नदी पर संचालित है। काकरा पार परियोजना गुजरात सूरत में पड़ता है, जो कि ताप्ती नदी पर संचालित है। गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में पड़ता है, चंबल नदी पर संचालित है। राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान में पड़ता है, चंबल नदी पर संचालित है। जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में पड़ता है, ये भी चंबल नदी पर संचालित है। थोड़ा सा सिमिलरिटी फैक्ट पाते हैं दोस्तों, जो कि एक दूसरे से समानता रखते हैं, उनको एक साथ सेट कर देते हैं ताकि याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो आप लोगों को। अगला है माता टीला बांध परियोजना, जो कि उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के क्षेत्रों दोनों क्षेत्रों में यानी कि पड़ता है, ये बेतवा नदी पर संचालित है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में पड़ता है, भागीरथी एवं भीलांगना नदी के संगम पर संचालित है। नागार्जुन सागर परियोजना जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये कृष्णा नदी पर संचालित है। तुंगभद्रा परियोजना दोस्तों आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों क्षेत्र में पड़ जाता है, तुंगभद्रा नदी पर संचालित है। थीनबाद दोस्तों पंजाब में पड़ता है, रावी नदी पर संचालित है। और सलाल पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी पर संचालित है। इतना आपको यहाँ से पूरी तरह से दोस्तों क्लियर रखने, ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपके क्या है दोस्तों, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, करेक्ट आंसर होगा 1664 ईस्वी में। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका दोस्तों, जो महत्वपूर्ण पूर्वी व्यापारिक कंपनियां थी, आप जानते हैं दोस्तों, टॉपिक आपके सामने रख दिया गया है। जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां थी वो कब भारत में आई, स्टेब्लिश हुई, उनसे मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के निकलते हैं। ये आपका दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट हो जाता है और पॉलिटी का भी पार्ट हो जाता है। तो मोस्ट क्वेश्चन का सिलेक्शन कर दिया गया है पूरी तरह से दोस्तों, आप इसको रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, करेक्ट आंसर होगा 1664 ईस्वी में। अब दिया गया टॉपिक आपका, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। सबसे पहले डायरेक्टली आप देखिए, एक तरफ कंपनियों के नाम है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष। बात करें दोस्तों पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में। अगला दोस्तों आपका अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा।
अगला दोस्तों आपका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1616 में हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई थी। इतना आपको डाकले ध्यान रखने हैं। अब कुछ क्वेश्चन आप यहाँ से कवर कर लीजिए जो कि एग्जाम में ट्रेंड में रहते हैं, और अगर इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर रहेंगे, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। किसी भी ट्रेंड से आएंगे यहाँ से क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली? तो कोचीन में। नेक्स्ट, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली? सूरत में। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली? तो मसूलीपट्टनम में। अगला, वास्को डी गामा, डेट जरूर ध्यान रखेंगे, 17 मई 1498 ईस्वी में भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो कालीकट। नेक्स्ट, वांडीवास की लड़ाई कब और किनके बीच में हुई थी? तो 1760 में हुई थी, फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों के बीच में। और बेदरा की दोस्तों कब और किनके बीच में हुआ था? तो ये 1759 में होता, अंग्रेजों और डचों के बीच में। पूरी तरह से आपको कवर रखने हैं। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक आपका क्या दोस्तों? विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 25 वर्ष है। अब आप समझ गए होंगे कौन सा टॉपिक है। डाकली पूछा था लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, तो बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा, ये आपका टॉपिक है। पूरी तरह से हम कलेक्शन कर लिए, आप इसको एक बार देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी? तो 25 वर्ष। पॉइंट है आपका दोस्तों, यानी टॉपिक भारत के जो मुख्य पदाधिकारी होते हैं उनके संबंधी दोस्तों उम्र संबंधी जो तथ्य होते हैं। तो एक तरफ पदाधिकारियों के दोस्तों नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ न्यूनतम आयु सीमा दी गई। सबसे पहले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को एक साथ में देखेंगे, क्योंकि इनके लिए दोस्तों न्यूनतम जो आयु सीमा निर्धारित है वो 35 वर्ष है। लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष है, लोकसभा अध्यक्ष के लिए दोस्तों भी 25 वर्ष है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष है, विधानसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष है, विधान परिषद सदस्य के लिए 30 वर्ष है और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। दो फैक्ट और देख लीजिए, मतदान करने की न्यूनतम जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष है, और ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है वो 21 वर्ष है। इतना आपको यहाँ से अपडेट रखने हैं। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर है। चलेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? करेक्ट आंसर होगा आयरन की कमी से। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका है दोस्तों? जनरल साइंस का जो हमारा बायो का टॉपिक है आपका सुपर टॉपिक रहेगा, ध्यान रखिएगा। बायो का टॉपिक मोस्ट सीट आपके सामने लगाई गई दोस्तों। बायो के बहुत सारे क्वेश्चन से यहाँ पे क्लियर किए गए हैं, इसको आप अच्छे से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? करेक्ट आंसर होगा आयरन की कमी से। देखेगा पहला क्वेश्चन हमारा, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो मूंगफली से है। नेक्स्ट, रेड राट रोग किस फसल से संबंधित है? तो गन्ना से है। अगला है, अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है? तो टमाटर की है। और कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रमुख प्रजाति है दोस्तों? तो ये आलू की है। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किस फसल का होता है दोस्तों? तो धान का होता है, ध्यान रखेंगे, यानी कि चावल का। नेक्स्ट, भारत में धान की खेती सबसे अधिक किस राज्य में होती है? तो पश्चिम बंगाल में। वह गन्ना का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो फफूंदी के कारण होता है। हर क्वेश्चन को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोपोनिक्स क्या है दोस्तों? तो बिना मृदा के पौधों की खेती है। नेक्स्ट, फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पक्रम है। नेक्स्ट, ट्रक फार्मिंग क्या है? तो व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की खेती। नेक्स्ट, पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है? तो लाइकोपिन के कारण। नेक्स्ट, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है या खाया जाता है? तो भ्रूणपोष है। लीची फल का खाने योग्य भाग होता है वो एरिल है। नाशपाती यानी पियर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गूदेदार पुष्पासन है। नेक्स्ट, पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होती है? तो बीजों से। और कुनन प्राप्त होता है दोस्तों सिनकोना की छाल से, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? तो छाल से। नेक्स्ट, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो फूल से। और पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो पत्तियों से होती है। नेक्स्ट, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने। वंशागत के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। और विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। अगला है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका है। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो ये वाटसन ने दिया था। नेक्स्ट, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो ये लैमार्क ने समझाया था। किसने? लैमार्क ने। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के सिद्धांत के जन्मदाता है? तो डी विरीज है। नेक्स्ट, परवाल यानी कोरल्स क्या है? तो समुद्री जीव है। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरिकल्चर। नेक्स्ट, पित्त यानी बाइल कहाँ पर जमा होता है? पित्ताशय में। पेसमेकर का संबंध किससे? तो हृदय से है। पेसमेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नेक्स्ट, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? किडनी में होता है। नेक्स्ट, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण।
शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। नेक्स्ट, सफेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। आप हर क्वेश्चन को पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है आपका, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो आप जानते हैं AB है। और कौन सा रक्त वर्ग शब्ददाता है? तो O है। नेक्स्ट, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो ये मस्तिष्क से है। और एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? तो एड्स की पहचान के लिए आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। नेक्स्ट, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो तना है। अगला, हाइड्रोफीबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका वाहक विषाणु है। नेक्स्ट, डायनासोर थे तो मेसोजोइक सरीसृप थे, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, एनीमिया रोग किसके कमी से होता है? तो आयरन की कमी से। अगला, वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस है तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। और पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत है। क्या है? यकृत है। तो ये तो दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQ के प्रश्न जिनको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल सिकुरपा क्लासेस से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।